नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, कई बार मैंने इससे पालक हार्वेस्ट की, तो अब जो है इसके जो है जाने का समय आ गया है, क्योंकि जब कई बार हार्वेस्ट कर लो तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है। तो देखिए मैं इसमें की पालक निकाल लूँगी और जो अच्छी है, मैंने पहले सोचा था कि इसकी मैं सीड्स के लिए रखूँगी, लेकिन मैं तैयार नहीं कर पाऊँगी। सीड्स तैयार करने में लंबा समय लगेगा और काट इतने ज़्यादा है नहीं। तो देखिए हार्वेस्टिंग करना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने दोनों हाथों से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो बड़े पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, जिनमें बीज बनने लगे हैं, उनको थोड़ा साइड से किए दे रही हूँ। बाकी अपनी ज़रूरत के अनुसार मैं ये पालक हार्वेस्ट की ले रही हूँ कि इसको हटाना है जो है 1-2 दिन में ही इसको हटा दूँगी। आज मुझे बहुत दूर दावत में जाना है, ज़िले बदल के जाना है, तो उससे पहले मैं अपने गार्डन को सबसे मिल भेंट करके तब जाऊँगी भैया। पानी वानी सबको पिला करके जाऊँगी, क्योंकि गर्मी का एहसास होने लगा है, जिससे पौधों को भी प्यास लगने लगी है। तो भैया पहले सबकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में मैं जा कर के दावत का एंजॉय करूँगी। हमारे पंडितों में होता है एक कार्यक्रम जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। तो अब वहाँ जाना, मुझे शामिल होना है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है और गार्डन तो सब भी ज़रूरी है। तो सारे कार्य निपटा करके जाएंगे भाई। इसी को तो जिम्मेदारी कहते हैं, छोटी बड़ी सब जिम्मेदारी निभाते हुए चले। तो दोस्तों देखिए, हो तो गई मेरे भर को पालक, अब इतनी ही तो मेरे लिए पर्याप्त है। अब मैं क्या करूं? इसको ना तोड़ूं? नहीं तोड़ती हूँ, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दे रही हूँ। जो चौड़ी पत्तियां हैं उनको तोड़ लेंगे। दाल भाजी जब बनाते हैं तो दाल भाजी में ना ही कम पालक अच्छी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा पालक अच्छी रहती है। देखिए मैंने इतनी पालक मेरे लिए पर्याप्त है, तो मैं इसको मतलब भर के लिए तोड़ ली हूँ। उसके आगे मैं अब इसको साइड से रख देती हूँ और इसमें अब जब भी मैं पानी दूंगी, ये जो खराब पत्तियां हैं इनको भी निकालते रहते हैं, तो फिर एक के साथ सब फंगस पैदा कर देती हैं। तो फंगस में क्या रहता है, पत्तियां सब गलने लगती हैं। तो इसको भी साफ स्वच्छ कर देंगे। हो सकता है एक हार्वेस्टिंग और ही इससे ले लें, अभी ना उजाड़ें, तो उसके लिए इसकी सफाई कर देंगे। तो मुझे 1-2 बार पालक वैसे मैंने पालक लगा दी है, लेकिन फिर भी जो है लालच बुरी बला होती है। हो सकता है एक आधी हार्वेस्टिंग मैं इससे और ले लूँ। तो इसकी जो भी सड़ी गली पत्तियाँ थी उनको मैंने सब कचरे से, ये देखिए, बिन विचार करके साफ़ कर दिया है। और जो पीली पत्तियां थी, सड़ी गली पत्तियां थी, तो सबको हटा दिया है। देसी पालक है। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कमेंट के जरिए कि इसको पहाड़ी पालक बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता था बहन, हम लोग इसको देसी पालक बोलते हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ। और ये देखिए हमारी मेथी और धनिया दोनों का है। तो अब ये मेथी जो है मैं जड़ से ही उखाड़ूंगी। तो मेथी जब उखाड़ने के लिए मुझे जड़ से ही हटाना पड़ेगा। और इसमें भी देखिए एक ये गेहूं का पौधा उगाया है, तो इसको भी निकाले दे रहे हैं और मेथी भी निकाल लेंगे। दोस्तों शाम के समय मैं छत पर आ गई हूँ और मौसम बहुत ही सुहावना है, तो अब इतने समय अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इसमें लगाई थी मेथी, सैलेड खाने के इरादे से इसको लगाई थी। तो अभी मैं इसको निकाले ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी निकालूंगी सैलेड के बराबर के लिए, जितनी लगे मुझे। कच्ची मेथी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इसी तरह से थोड़ा बहुत लगा करके रखती रहती हूँ। ये देखिए धनिया लगाई है और इतने समय अब जो है घुनगा, माहू और क्या बोलते हैं, चींटियाँ, सब कुछ अब गार्डन में जो है उत्पात मचाने लगी हैं। तो आज मैं इसकी सारी मेथी निकाल लूँगी, ताकि जो है धनिया को बढ़ने का मौका मिल सके। धनिया भी इसमें लगी है और मेथी भी लगी है। मैंने ये सब गड़बड़ झाला वाले काम मुझे कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्या घर किचन में हो, क्या कहीं बाहर हो, मैं कुछ गड़बड़ झाला वाला सिस्टम कुछ ज़्यादा ही अपनाती हूँ। जिससे देखिए अब इसमें कि एक मेथी बिचारना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन कोई मुश्किल की बात नहीं है, सब आसानी से कर लेंगे और सलाद खाएंगे, सेहत बढ़ाएंगे। और इस समय वज़न मेरा वैसे भी लगभग 1.5 किलो के करीब में बढ़ गया है। कोई बात नहीं, बढ़ने दो, बढ़ता रहता है। वज़न की चिंता तो मैं करती ही नहीं। हाँ पहले बहुत बढ़ गया था, 64 किलो से मैं अब 59 पर आ गई हूँ। इतना ही ठीक है।
अब इससे आगे न बढ़ने पाए तो देखिए मेथी स्वाद और सेहत से भरपूर गुड़ों की खान। मैं कच्ची मेथी के दाने भी सवेरे पानी में भिगो करके पीती हूँ और ये सलाद भी खाती हूँ, मेथी की सब्जी भी खाती हूँ। तो कुल मिलाकर के हर तरह से मेथी और खानी चाहिए, बहुत ही न्यूट्रिशन रहते हैं। मैं खुद खाती हूँ, मैं अपने पौधों को भी खिलाती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रखा है, कभी कभी पानी पीने का न मन हुआ तो उठा करके लाई और इसी गार्डन में डाल दिया। अभी पानी डाला है ना तो देखिए कैसे ये मटक करके लौट गई हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी जब लौट गई हैं तो इनको तो भी हमें निकालना है। आज मेथी तो निकालना है। तो ये देखिए टमाटर बहुत सारे तोड़ करके रखा है। फिर मैंने सोचा कि जब कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप लोग जानेंगे कैसे कि मैं क्या क्या कार्य करती हूँ, क्या क्या अपने गार्डन में करती हूँ। 2-4 दिन में ही मुझे ये पूरा जो है ग्रो बैग खाली करके लेना है। तो इसलिए जो है मैं आज मेथी की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई भी सब्ज़ी जो है पॉट में नहीं लगी रहनी चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। एक एक विचार करके निकाल लेंगे और अच्छा सा इसका उपयोग कर लेंगे। और इसी तरह से फिर जैसे मैंने देखिए अभी ये धनिया तैयार हो रही है। जब तक हमारी ये धनिया ख़त्म होगी तब तक ये धनिया तैयार हो जाएगी। और इन लोगों ने तो मुझे इतना परेशान कर रखा, आप लोग देख सकते हैं। जिधर इधर से देखिए चारों तरफ कहीं बचाया ही नहीं, कोई ग्रो बैग इधर से देखिए, उधर से देखिए, वो देखिए। मैं कहूँ तो क्या करूँ, मैं इनको काट भी नहीं सकती, मार भी नहीं सकती, बड़ी परेशान हूँ। देख सकते हैं ये बिन बोए हैं, अभी बोती तो 10-20 डालती तो शायद 2 या 3 निकलते। लेकिन अभी ये जो पिछले साल की मिट्टी है, इस मिट्टी से इन लोगों ने मुझे छका करके रख दिया है। वैसे तो मैं आसानी से किसी के छकाने में आती नहीं हूँ, लेकिन ये सूरजमुखी ने मुझे कस के छका रखा है। तो दोस्तों इसी तरह से थोड़ी सी मेथी की ज़रूरत थी मुझे और बनाने बैठ गई मैं वीडियो। तो थोड़ी सी आज सलाद के लिए लूँगी और थोड़ी सी कल के लिए लूँगी। ये देखिए वाइट कलर का मैक्सिमम पिटूनिया, अब ये साइड मैं कल के लिए छोड़ दूँगी। इधर का मैंने ले लिया है। धनिया को थोड़ा सा अब रिलैक्स मिलेगा और पानी वानी डाल दिया था, तब मेरे मन में ये विचार आया। टमाटर बहुत सारे तोड़ करके रख दिए, वो दिखाना ही भूल गई। आओ और दिखाती हूँ कि कहाँ मैंने लगा रखी। ये देखिए इस कंटेनर में भी मैंने लगा रखी मेथी, ये भी मेथी है। और आगे बढ़िए वो देखिए। और ऐसा कोई मेरा पॉट ना होगा जहाँ मुझे सूरजमुखी ना मिले, पर मैं ना इनके मोह में मैं इनको तोड़ ताड़ करके फेंक नहीं पाती हूँ। देखिए उधर भी धनिया लगा हुआ है, कुछ बचा हुआ। तो अब करूँ तो क्या करूँ इनको कैसे। ये देखिए ये बैंगन की पेड़ की मैंने कटिंग की थी और देख सकते हैं ये नज़ारा है। अब इनको निकाल करके इधर उधर मुझे पहुँचाना पड़ेगा थोड़ा समय। ये प्याज भी कट कर लेती हूँ। प्याज तो मैंने नीचे ज़मीन में लगा दिया है, क्योंकि छत पर के तो बंदरों ने मुझे पीड़ित कर रखा था, इसलिए जो मैंने यहाँ से हटा दिया। और टमाटर बहुत सारे तोड़ लिए रखे हैं, लेकिन जब आओ कहीं ना कहीं 1-2 पर नज़र पड़ ही जाती है। एक तो अब धूप तेज होने लगी है। ये मिर्ची का प्लांट मेरा बहुत ख़राब हो गया था, मैंने इसको बहुत जतन से सहेजा है। अब इसमें कलियाँ बनने लगी हैं। लेकिन तो दोस्तों लगभग हाफ जनवरी से मैंने टमाटर बाज़ार से नहीं मंगाया है। मैंने खिचड़ी के बाद से टमाटर बाज़ार से नहीं मंगाया। सब जो कुछ भी मिलता है छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े सब अपने गार्डन से ही लेती रहती हूँ। ये देखिए भर भर के गुच्छे मोटे मोटे टमाटर। और तो ये देखिए हर एक टमाटर का साइज़ भी अलग ही अलग है। अभी इसको अब 1-2 दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। अलग मैंने बास्केट बना रखी है, बाहर ही रखते हैं इनको, फ्रिज में ही नहीं रखते हैं। और ये पालक जो है निकालनी है, लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो सैलेड के लिए मेरे मन में आ रहा है कि मैं ये कहीं ना कहीं से चुकंदर भी निकाल लूँ। वैसे 1-2 रखे होंगे, लेकिन मैं खोज रही हूँ कि कहीं बड़े साइज़ का मिल जाए तो निकाल लूँगी। लेकिन इसमें ये मिर्चा को दबाए दे रहा था, तो मैंने जो है इसको हटा दिया है। यहाँ नहीं लेंगे, उस साइड चलेंगे, वहाँ बड़ा दिखा था। इसलिए ये देखिए ये भी ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे कंटेनर खाली होता रहेगा। तो आज सब्ज़ी नहीं, आज सैलेड का इंतज़ाम बन रहा है। रोज़ रोज़ सब्ज़ी नहीं, आज सैलेड का इंतज़ाम बन रहा है। तो अब जो है इसको एक किनारे से डाल देंगे, धुल जाएगा तो फिर ले चलेंगे। और टमाटर तो फालतू में ही निकाल लिया। टमाटर अभी ये जो है बंदरों के डर से निकाल लेते हैं, हल्के से पीले पड़ने लगते हैं, वह निकाल लेते हैं, क्योंकि डर बना रहता। सवेरे तोड़ा था मैंने और अभी देखो फिर से ये लाल लाल हो गए हैं। तो जैसे ही हल्के से पीले पड़ जाते हैं इनको निकाल लेती हूँ कि ताकि जो है नुकसान उठाने से तो अच्छा है कि कुछ अपने आप में ही मिल जाए। तो दोस्तों बड़ा कठिन हमारा जो है गार्डन है।
मेरा गार्डन बहुत उलझा हुआ है भोले बाबा। ये देखिए मैंने इतने जतन से सब लगाया था, इधर से उधर बिल्कुल बेबी लोन का हैगिंग गार्डन बना दिया था टमाटरों के लिए। तो ये देखिए टूटी है डाल। अब इधर उधर से अभी जबकि 2 अंजूरा टमाटर सुबह मैंने तोड़े थे, उसके बावजूद ये देखिए इधर उधर से मुझे दिख ही गए। अब पौधा जो है थोड़ा सा विदाई की ओर है, तब तक की नई सैपलिंग तैयार हो गई है, उसको तोड़ेंगे लगाएंगे। तो ये देखिए लोग तो भर भर डलिया तोड़ते हैं, मेरा मुट्ठी 2 मुट्ठी में ही गुजारा हो जाता है। तो दाना जो है ना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, हमको थोड़े में गुजारा कर लेते हैं। तो वही हालत अपनी भी है भैया, जो जितना मिलता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अपने हाथ का लगाया है, और इसलिए जो है ये देखिए इनको सबको देख करके बिना खाए ही जो है सेहत सुधरती चली जाती है। तो ये देखिए बहुत कुछ है। ये देखिए अंदर की साइड में ये देखिए क्या क्या ग्रोथ है इसमें। तो देख सकते हैं आप लोग मोटे मोटे टमाटर, ये किचन वेस्ट खा पी करके बहुत अच्छे से। ये देखिए हर एक टमाटर का आकार अलग। तो अब यहाँ तक आ ही गए हैं, चाकू भी पास में है। तो जो भी फूल सूरजमुखी का डैमेज हो गया है उसको निकालते चलेंगे। शाम का समय हो गया है, अब दिया बत्ती का समय हो गया है, लेकिन जब तक आवाज़ नहीं आएगी नीचे से तब तक मैं नीचे जाऊंगी नहीं। और ये लोग तो ज़बरदस्ती मेरे गार्डन में हमला किए हुए हैं, ज़बरदस्ती अड़यार मचाए बैठे हैं। लेकिन सुंदरता भी यहीं से है, गार्डन हरा भरा भी यहीं से दिखता है। और तो इसीलिए ये हमको इतने प्यारे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, नहीं भर टोकरी मिलता है तो मेरे गुजारे भर का तो मिलता ही है। इतना ही पा करके मैं बहुत खुश रहती हूँ, और ज़रूरत भर का लेने आई हूँ। ऐसा नहीं है तोड़ने को तो तोड़ो तो भर डलिया मिल जाए, लेकिन मुझे बस चाहिए मुझे सिर्फ ज़रूरत भर का। तो ठीक है दोस्तों, आप मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बातें।